महाभारत एक ऐसी कहानी जिसके हर पहलू को आप अगर कहना जाएंगे तो 100 साल से भी ज़्यादा लगेगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। महाभारत एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। महाभारत वो कहानी जो हमें समझाती है कि अगर भगवद गीता जैसा ज्ञान चाहिए तो श्री कृष्ण जैसा गुरु होना चाहिए, और अगर श्री कृष्ण जैसा गुरु चाहिए तो अर्जुन जैसा शिष्य होना भी ज़रूरी है। महाभारत वो इतिहास जो अच्छे और बुरे की सीधी लकीर नहीं खींचता, बल्कि धर्म स्थापना के लिए न चाहते हुए भी भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, भीम, धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ऐसे किरदारों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। महाभारत जो कर्तव्य और धर्म के बीच की लड़ाई है। महाभारत जहाँ विश्व की सबसे श्रेष्ठ और कंप्लीट बीइंग पूर्ण मनुष्य जिन्हें हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी है, और वही सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति दुर्योधन भी है, और इनके बीच के सारे किरदार मौजूद है। महाभारत ये सिर्फ किसी युद्ध की कहानी नहीं है कि कोई वॉर कैसे हुआ, बल्कि वो वॉर क्यों हुआ ये उसकी कहानी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा राइटर नहीं होगा जिसने जिंदगी में इसकी 1% भी लिखावट करी हो। महाभारत पीढ़ियों का इतिहास है, वो इतिहास जो आर्यभट्ट की भव्यता की बात करता है और सुदामा के हिस्से की 3 मुट्ठी चावल की भी बात करता है, जो कौरव वंश के अंधकार की बात करता है और पांडवों के त्याग की। मशहूर डायरेक्टर और 300 जैसी फिल्म बनाने वाले जैक स्नाइडर तक ने कहा है कि वो अपने जिंदगी में एक बार इस एपिक पर फिल्म बनाना चाहते हैं। सोचकर देखिए कि इस ग्रंथ की गहराई कितनी है। सोचकर देखिए दुनिया के वो देश जो आज हमें महिला सम्मान का ज्ञान देते हुए बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये वही कहानी है जहाँ एक महिला का अपमान किया जाता है और पूरे कौरव वंश का विनाश हो जाता है। अब इसी एपिक क्रिएशन पर एक फिल्म आ रही है। खबर आई है कि 700 करोड़ के बड़े बजट के साथ ये फिल्म लॉन्च होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स स्टार्स को कास्ट किया जाने वाला है, और ये इंडिया की पहली 5D फिल्म भी होगी। लेकिन दोस्तों, सारी चीज़ें एक तरफ और 3 सवाल है जो मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ और आपको भी सोचना चाहिए कि क्या इस फिल्म से हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, द ऑथेंटिसिटी। मतलब जब भी बात महाभारत की आती है तो आपको स्टोरी पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है, बस आपको उस पर ईमानदारी से काम करना है, स्क्रीन पर रख देने की है। तो क्या ये फिल्म वो कर पाएगी उतनी ऑथेंटिसिटी से। पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टर डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर किरदारों की बात करें तो पितामह भीष्म का पूरा जीवन ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। गुरु द्रोण, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, कर्ण जैसे कई कैरेक्टर्स और भी इतने सारे वीर योद्धा है जिनकी अपनी अपनी अलग कहानी है, और इन कैरेक्टर्स के बारे में कितनी गहराई में उतरकर बताया जाएगा ये देखने वाली बात है। और पॉइंट नंबर 3, द इवेंट इटसेल्फ। महाभारत ये युद्ध के 18 दिन सिर्फ 2 तरफ के महारथियों के बीच युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि उनके वैल्यूज और बिलीव्स की भी लड़ाई थी। एक तरफ जहाँ हस्तिनापुर के साम्राज्य की रक्षा करने का वचन देने वाले पितामह भीष्म थे, जो न चाहते हुए भी कर्तव्य का पालन कर रहे थे, वही दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने धर्म स्थापना के लिए चाल चलने से भी मना नहीं किया था। एक तरफ जहाँ श्रेष्ठता की लड़ाई करता कर्ण है, वही दूसरी तरफ अधिकारों का द्वंद्व लड़ता अर्जुन। एक तरफ जहाँ शकुनी की चतुराई है, वही दूसरी तरफ स्वयं श्री कृष्ण। एक तरफ जहाँ सिंहासन ही परम सत्य है, वही दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सत्य श्रीमद् भगवत गीता। तो ऐसे में किस इवेंट को कैसे और कितना स्क्रीन पर दिखा पाएंगे ये लोग, यानी क्रिएटर्स, मेकर्स, वो देखने लायक होगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।